आज इतना छोटा सा इसराइल है और दुनिया को मुसीबत डाली हुई है। आप सोचें जब ग्रेटर इसराइल की तरफ जाएंगे तो कितनी मुसीबत डालेंगे कि पिछले 50 सालों में दर्जनों करारदादें जो हैं वो इसराइल के खिलाफ आई और वो अमेरिका ने वीटो कर दी। तो जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो तो हमने देखा है कि इराक की जंग हो या दूसरे वाक़े हो उसमें अमेरिका अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करता है। हमें अक़वाम मुत्तहिदा से ज्यादा उम्मीद रखने की तवक्को नहीं। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमास को धमकी देते हुए कहा है कि हमास ने तमाम हदें पार कर ली हैं। पीर को मुनाक़िद होने वाला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का पहला इजलास मुश्तरका बयान के बगैर खत्म हुआ है, जिसमें अमरीका ने नॉर्वे की जानिब से तजवीज़ करदा मुसव्वदा बयान को उस वक्त अपनाने में हिचकिचाहट का इज़हार किया है। बंद कमरे में होने वाले इजलास की दरखास्त ट्यूनिस, नॉर्वे और चीन ने की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल बुध को एक बार फिर से इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जारी तशद्दुद पर इजलास मुनाक़िद करेगी, जो 3 रोज में इस तरह का दूसरा इजलास है। जबकि इसराइली हमलों पर रियाज में बुलाए गए OIC तंजीम के हंगामी इजलास में इसराइली जारियत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया है। दुनिया को मिलकर इसराइली बर्बियत को रोकने के लिए क्या करना होगा और किस किस्म की कोशिशें खासतौर पर पाकिस्तान की जानिब से की जा रही हैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, इसी हवाले से हम बात करेंगे। गुज़श्ता 3 रोज से इसराइली फौज मुसलसल जारियत कर रही है फ़लस्तीनियों के ऊपर और आपको बताते चलें कि वहाँ पर जो शहीद हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन 53 हो गई है। निहत्ते मजलूम बेयारो मददगार बगैर हथियारों के जो फ़लस्तीनी हैं वो इसराइली फ़ौज का मुकाबला कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हामिद अल-मशरक़ी साहब स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए। मुस्लिम दुनिया क्या कर रही है और दुनिया के वो बड़े बड़े ममालिक क्या कर रहे हैं जो इंसानी हकूक़ के हवाले से जब बात करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब इस तरीके से मुसलमानों का जेनोसाइड किया जाता है या मुसलमानों को इस तरीके से शहीद किया जाता है, उनके साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म होता है, तो वहाँ पर जो है हम एक मुजरिमाना किस्म की खामोशी देखते हैं। और सब ये दुनिया क्या कर रही है और हो क्या रहा है? जो ग्रेटर इसराइल जिसको वो बनाना चाहते हैं इवेंचुअली, आज इतना छोटा सा इसराइल है और दुनिया को मुसीबत डाली हुई है। आप सोचें जब ग्रेटर इसराइल की तरफ जाएंगे तो कितनी मुसीबत डालेंगे। आज वक्त है जब मुस्लिम दुनिया खड़ी हो साथ मिलकर किसी ना किसी तरह। देखें, मैं समझता हूं कि इसराइल को रोका जा सकता है, इसराइल के साथ निपटा भी जा सकता है। सिर्फ जरूरत इस अमर की है, जरूरत इस बात की है कि इत्तेहाद होना चाहिए मुसलमानों के अंदर, मुसलमान हुक्मरानों के अंदर। मैं ये मुझे एक OIC किसी मकसद के लिए यकीनन बनाई गई थी, अगर इस मौके के ऊपर OIC उस तरीके से स्टैंड लेगी तो आपका क्या ख्याल है कि क्या मकसद है उसके? मैं आपको बताऊं आयशा, देखें OIC का ये पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे मामलात में जो राय है वो मुनकसिम हो जाती है। उसकी कभी कोई वजह होती है, कभी कोई वजह होती है, कभी सऊदी ब्लॉक, कभी ईरानी ब्लॉक और कभी कोई वजह। लेकिन आज वक्त जरूरत इस बात की है कि अगर OIC में नहीं हो सक रहा, हाँ सब जितने भी ब्लॉक हों मुसलमानों का किबलाए अव्वल है और ये तो तमाम मुसलमानों की एक इसके ऊपर तो है ना एक एका है। एग्जैक्टली और इसके अंदर सबसे मैं समझता हूं बेहतरीन तरीका यह है कि वजीर आजम इमरान खान या दुनिया के जो 2-3 बड़े मुसलमान ममालिक हैं उनके हुक्मरान आगे हैं और देखें जब दुनिया में बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक G8 तर्ज के ऊपर, G20 तर्ज के ऊपर बड़े बड़े मामलात हल करने के लिए बड़ी कुव्वतें इकट्ठी बैठ जाती हैं, तो क्या 8, 5, 7, 10 मुसलमान ममालिक के सरबराहान किसी एक जगह इकट्ठे बैठकर इसराइल और अमेरिका को यह पैगाम नहीं दे सकते कि देखिए अब जो है मामला हद से गुजर गया है। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि अब हमास की तरफ से जितना मुजाहमत सामने आ रही है ये तारीख में कभी नहीं हुई और इसी वजह से आज 50 साल के बाद मुकम्मल इसराइल में, पूरे इसराइल में इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। और उसकी वजह यह है कि अब हमास की तरफ से भी इस बात का वाज़े ऐलान है कि वो तमाम हरबे आजमाएंगे कि अल-क़द्स के ऊपर, ख़ुसूसन मस्जिद अल-अक़सा के ऊपर कब्जा ना होने दें और इसके लिए फ़लस्तीनी जो हैं वो अपनी जानें देने से दरेग नहीं करेंगे और ना ही दरेग करते आए हैं। आप ये देखें कि आज वक्त आ गया है कि मुस्लिम दुनिया इकट्ठी हो और पूरी देखें, हम यूरोप से, वेस्टर्न वर्ल्ड से हम मुतालबा तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि जब तक मुसलमान खुद इकट्ठे नहीं होंगे तब तक वेस्टर्न वर्ल्ड को कोई मैसेज नहीं जाएगा। मुनीर अकरम साहब जो बात कर रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से, मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा कि पिछले 50 सालों में दर्जनों करारदादें जो हैं वो इसराइल के खिलाफ आई और वो अमेरिका ने वीटो कर दी।
तो जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो तो हमने देखा है कि इराक की जंग हो या दूसरे वाक़े हो, उसमें अमेरिका अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करता है। हमें अक़वाम मुत्तहिदा से ज्यादा उम्मीद रखने की तवक्को नहीं करनी चाहिए। ये जो ममालिक इंसानी हकूक के अलमबरदार बनते हैं, जब इस तरह की कोई चीज होती है, मुसलमानों के खिलाफ कोई इस तरह की आवाज जुल्म हो रहा होता है, तो उस पर उसके हक में आवाज नहीं उठाते। हाँ, तो ये तो बहुत ज्यादा मुनाफिकत है। यस, ये मुनाफिकत भी है और इसको ड्यूअल स्टैंडर्ड कहते हैं, दोहरा मेयार है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड का दोहरा मेयार खुल के सामने आता है जब मुसलमानों का, चाहे खित्ता फलस्तीन हो, कश्मीर हो, दूसरी जगह पर हो, हर जगह पर दोहरा मेयार सामने आता है। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये जब वेस्टर्न वर्ल्ड बात करता है ना जी कि ह्यूमन राइट्स की और दूसरी चीजों की, तो ये नहीं देखते कि फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चे किस तरह शहीद हो रहे हैं, हामला औरतों की जाने जा रही हैं, और रेजिडेंशियल 160 अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग उड़ा दी जाती है और दुनिया कहती है कि ये जनाब अपनी दिफा में इकदाम कर रहा है। इसराइल का एक परिंदा मर जाए और उसके जवाब में 50 जो है वो फलस्तीनी शहीद हो जाए, ये बराबरी का बदला लिया जा रहा है। ये दुनिया को देखना होगा, मुसलमान ममालिक को इस पर डिबेट करनी होगी। देखें, आज भी यूरोप के अंदर, आयरलैंड की मैं मिसाल दूंगा, आयरलैंड बहुत कोशिश करता है कि वो फलस्तीन के मसले में फलस्तीन की हमायत करे। इस तरह के कुछ ममालिक को साथ मिलाया जाए जो कि ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में बल्कि दूसरे फोरम्स के ऊपर भी फलस्तीनियों का केस जो है वो मेरिट पे पेश करें। हम ये नहीं कहते कि फलस्तीनियों को कोई ज्यादा फायदा पहुंचाएं, हम तो ये कह रहे हैं मेरिट पे फैसला हो। बात यह है कि 2 रियासती मंसूबा ओबामा के दौर में एक बेहतरीन हल के तौर पे सामने आया, पिछली ट्रंप इंतजामिया ने उस मंसूबे को भी खत्म कर दिया और जनाब ये कहा गया जी कि फलस्तीनी जो हैं वो इसी एक रियासत के अंदर मुस्तकिल गुलाम बनकर रहे। ये तो नामुमकिन है और बदकिस्मती तो ये है कि मुसलमान ममालिक उस पर भी खामोश रहे। जब लोगों को बताया नहीं जाएगा, आज मीडिया का दौर है, आज वक्त की जरूरत है कि मीडिया के अंदर अवाम को बताया जाए, मुस्लिम उम्मा को बताया जाए, वेस्टर्न वर्ल्ड को बताया जाए कि क्या मेरिट पे बात है। देखें, होता यह है कि जब दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक इस तरह के गलत फैसले करते हैं तो उसके नतीजे में एक रिएक्शन आता है। उसके नतीजे में जब कुछ रिएक्शन होता है तो उसको वो कह देते हैं जी टेररिज्म हो रहा है। ये कैसा टेररिज्म है जिसमें इसराइल के 1 या 2 आदमी जान से जाएं और मुसलमान जो है फलस्तीनी बच्चे जाएं, औरतें जाएं, जवान जाएं, और फिर उसके बाद अगर फलस्तीनी जो है वो रॉकेट से अपना दिफा करें तो उसको जनाब एग्रेशन या जारहियत का नाम दे दिया जाए। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमास ने, खुशी की बात है, मैं इसको खुशी कहूंगा कि इसराइल को इस बार सरप्राइज किया है। वो अपनी तैयारी के साथ भी, अपने अटैक की मेथड के साथ भी, और एक चीज बड़ी मशहूर थी इसराइल के बारे में और वो ये थी कि आयरन डूम, यानी इन्होंने कोई साइंटिफिक हिसार बनाया हुआ है जिससे ये रॉकेट नहीं गुजरेंगे। लेकिन इस बार हमने देखा कि एटलीस्ट 30% रॉकेट्स जो हैं वो अपने टारगेट्स पर गिरे हैं। अच्छा। तो इस हवाले से इसराइल के अंदर बहुत सख्त जो है वो परेशानी भी है। इमरजेंसी लगाने की वजह भी यही है कि उनको ये नजर आया है कि हमास ने अब कुछ तैयारी की हुई है, एंटी टैंक मिसाइल्स तक वो ट्राई कर चुके हैं। इस इंतफादा को रोकना जो है वो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी, अमेरिका की जिम्मेदारी, सबसे बढ़कर ये पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये जो बड़े मुसलमान ममालिक है इनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। अच्छा मुनीर साहब, सलामती काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ मगर बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ। अमेरिका की एक हिचकिचाहट हम सबके सामने, आखिर अमेरिका की खामोशी और इंसानी हकूक के कवानीन की खिलाफ वर्जी खत्म होने में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वैसे तो जो है वो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर आकर जो ये खामोशी है वो बिल्कुल समझ से बाहर है। ये देखें, अमेरिका के ताल्लुकात इजराइल के साथ बहुत करीबी हैं। इजराइल उसका एलाय है और वो इजराइल को हर तरफ से वो संभालता है, तो और इसीलिए वो इजराइल के खिलाफ कोई पेशरफ नहीं करवाना चाहता। तो उसकी बगैर अमेरिका एक वीटो पावर है, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 वीटो पावर्स हैं और वो अमेरिका सलामती काउंसिल की जो डिसीजंस हैं वो रोक सकता है। तो इसीलिए उसकी इजराइल की हिमायत करता वहाँ, इसीलिए हम जनरल असेंबली जा रहे हैं क्योंकि वहाँ वीटो नहीं है और वहाँ से हम मेजॉरिटी से हम करारदाद हम अडॉप्ट करवा सकते हैं फलस्तीनियों की। तो ये
दुनिया की ये पावर रियलिटीज हैं जो हम सब समझते हैं कि जब अपने एलाय को बचाने के लिए इस तरह की पोजीशंस लेते हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स और जो इंसानी हुकूक की जो बातें करते हैं उसके खिलाफ है। ये डबल स्टैंडर्ड है, पर सब पूरी दुनिया के सामने है जो हकीकत है।